हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर मैट्रिसेस कंटिन्यू, जो कि आज हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट क्या, पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है, हमने सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, कि अगर आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई है, उसके आपको सॉल्यूशन निकालने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे सॉल्यूशंस, और निकलेंगे तो कितने निकलेंगे, यूनिक निकलेगा, इनफाइनाइट निकलेंगे, या नो सॉल्यूशन निकलेगा। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हम आज डिस्कस करेंगे हमारे टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हम देखिए, मान लीजिए ये आपका कोई भी होमोजीनियस सिस्टम है, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन का सिस्टम है, उसके अंदर कैसी होगी, होमोजीनियस है। तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि जो राइट साइड में जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हमारी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू ज़ीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू ज़ीरो, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये चीज़ें हम पहले भी लिखते थे, हमने नॉन होमोजीनियस सिस्टम के अंदर भी ये चीज़ें लिखी थी, क्योंकि आपको मैट्रिक्स के इसको आपने जो आपका सिस्टम दिया हुआ, इक्वेशन का सिस्टम दिया गया, इसको आपको पहले मैट्रिक्स में कॉन्टिन्यूट कर, मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कैन बी रिटन एज कैसे राइट कर सकते हैं इसको, इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर ए इज a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और x क्या है यहाँ पे, x y और z। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ से अगर b की बात करें तो b हमारा क्या है, 0 0 और 0। ठीक है, हम उसी से रिजल्ट निकालेंगे, जो नॉन होमोजीनियस है ना, उसमें डिस्कस किया था, उसी से रिजल्ट आज डिराइव करेंगे। ठीक है, तो देखिए, क्या हम सबसे पहले क्या चेक करते थे कि डेटरमिनेंट चेक करते थे। अगर डेटरमिनेंट हमारा नॉन जीरो है, अगर हमारा डेटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो हमारा सिस्टम का क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन होता था ना। तो यहाँ पे डेटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है, इफ डेटरमिनेंट इज नॉन जीरो, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, ये लिखते थे ना हम। तो यहाँ भी वही सेम चीज लिख देते हैं एक बार, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। फिर देखते हैं वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होता था हमारा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब मान लीजिए ए इनवर्स आपका कुछ 3x3 की मैट्रिक्स आ गई यहाँ से, और लेकिन b तो क्या है, 0 0 0 है। b तो क्या है यहाँ से, 0 0, तो 0 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आएगा, फिर से 0 0 0 आएगा। और x क्या होता था हमारा, x y और z, यानी कि हमने यहाँ से कंपेयर किया तो x की वैल्यू क्या आई, 0, y की वैल्यू क्या आई, 0, z की वैल्यू क्या आई, 0। इससे क्या समझे आप, इससे क्या समझे आप कि अगर होमोजीनियस सिस्टम दिया हुआ इक्वेशंस का, अगर हम बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, उसके अंदर अगर हमारा डेटरमिनेंट नॉन जीरो हो जाता है, अगर हमारा डेटरमिनेंट नॉन जीरो हो जाता है, तो उस केस में हमें सॉल्यूशन मिलेगा। क्या सॉल्यूशन मिलेगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, वो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0। इस सॉल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और क्या होगा वो, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। आई बात समझ कि अगर हमारा डेटरमिनेंट नॉन जीरो आता है, तो उस केस में एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और वो क्या होगा हमारा, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। और ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या, स्मॉल x इज इक्वल टू 0, स्मॉल y इज इक्वल टू 0, स्मॉल z, यानी कि कैपिटल x क्या हो जाएगा हमारा, 0, क्योंकि कैपिटल x में क्या आते हैं हमारे, x y z तीनों ही आ जाते हैं। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर वो पूछ ले, कई बार 1 मार्क्स के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन में दिया, तो आप क्या लिख देंगे वहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 इज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। आई बात समझ। चलिए अब बढ़ते हैं कि अगर डेटरमिनेंट हमारा आ जाए 0, अगर हमारा डेटरमिनेंट आ जाता है 0, हुई चीज़ें क्लियर है। ठीक है, रफ कर दूँ मैं इसको, ओके। चलिए अब बात करते हैं, अगर हमारा डेटरमिनेंट 0 आ जाता है, तो अगर मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट 0 आ जाए तो हम क्या करेंगे,
देखिए अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो वहाँ से हम क्या निकालते थे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ऐसी चीज़ें करते थे। लेकिन यहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का करने का। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी निकाल लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करेंगे वो फिर से क्या आएगा, 0 आएगा ही आएगा। क्योंकि राइट साइड में क्या है हमारे, 0। यही करते थे ना हम, यही चीज़ चेक करते थे। फिर से नॉन होमोजीनियस में चले जाइए, वहीं से हम रिजल्ट निकल के आएंगे। अगर डिटरमिनेंट 0 होता था तो नॉन होमोजीनियस में क्या होता था हमारा, 2 चीज़ें चेक करनी होती थी। क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर ये नॉन ज़ीरो है तो नो सॉल्यूशन, यही होता था, नॉन ज़ीरो तो नो सॉल्यूशन, है ना। लेकिन यहाँ पे आप करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए कुछ भी हो, उसकी मल्टीप्लाई बी से करेंगे। बी तो हमारी 0 है, 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करें क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। इट मीन्स इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो यानी कि होमोजीनियस सिस्टम के अंदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, हर एक केस में एग्जिस्ट करेगा। अगर डिटरमिनेंट 0 है तो भी एग्जिस्ट करेगा, और डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो है तो भी एग्जिस्ट करेगा। डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो है तो सिर्फ एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। और वो क्या होगा, x = 0, y = 0, z = 0। अगर हमारा डिटरमिनेंट 0 है तो उस केस में हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कौन सा सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं हम इसको। और वो क्या होंगे, हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। मतलब कुछ ना कुछ कांस्टेंट की फॉर्म में आएंगे, के मान लेंगे, m मान लेंगे। जैसे जैसे हम k की वैल्यू चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे सॉल्यूशन की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। हुई चीज़ें क्लियर, बेसिक क्लियर हुआ। बेसिक क्लियर होएगा तभी हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, कल भी हमने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और आज भी हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बाय द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो जल्दी से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताना लेक्चर को पूरा देखने के बाद कि लेक्चर कैसा लगा है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप करना मत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y - 4z = 0, 3x - y + 2z = 0, x + 2y - z = 0। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। एच ही से राइट डाउन कर दिया मैंने इसको, कैन बी रिटन एज कैसे लिख सकते हैं इसको, इन द फॉर्म ऑफ ax + b वेयर a क्या है हमारा 2, 3 - 4, 3 - 1 2, 1 2 and -1, और x क्या है हमारा x y z, और b क्या है हमारा 0 0 0 0 0 एंड 0। हुई चीज़ें क्लियर। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, डिटरमिनेंट चेक करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, डिटरमिनेंट। तो कीजिए डिटरमिनेंट चेक। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा यहाँ से 2 3 - 4, 3 - 1 2, 1 2 -1। कीजिए फ्रेंड्स यहाँ से 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो के, अगर हम फर्स्ट रो के अलोंग कर रहे हैं इसको डिटरमिनेंट, तो क्या होएगा 2 × 1 - 1 1। ठीक है, -1 और -1 की मल्टीप्लाई 1, यहाँ से फिर माइनस साइन आएगा, -4 हो जाएगा, फिर -3, ये गया -3 -2, फिर -4, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 6 + 1। कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 6 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -6, और यहाँ से 5, और 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, और यहाँ से 7 4 जा कितना हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा यहाँ से 28। तो कितना आया आपके पास -34 + 15। ये तो हमारा नहीं हुआ है कि 0 तो नहीं हुआ, कितना आया -19। कितना आया -19। यानी कि डिटरमिनेंट क्या आ गया आपका डिटरमिनेंट क्या आया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन ज़ीरो। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन ज़ीरो। सो दिस इम्प्लाइज सिस्टम हैज non-trivial solution. System has non-trivial solution.
ठीक है, और वो क्या होगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, दैट इज x इज इक्वल टू 0, यानी कि कैपिटल X इज इक्वल टू 0 इज ओनली ट्रिवियल, हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, सॉरी नॉन नहीं, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन होगा? सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा जो ट्रिवियल सॉल्यूशन, हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, दैट इज x इज इक्वल टू 0 इज ओनली सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, यानी कि कैपिटल X 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। ये हमारे क्या हो गए फ्रेंड्स, ये हमारे क्या हो गए, z हमने ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख दीजिए, z इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हुई चीज़ें क्लियर? कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से। नॉन होमोजीनियस में, नॉन होमोजीनियस से ही हमने होमोजीनियस का रिजल्ट बनाया, तो डाउट तो होने का चांस ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्रैमिंग हमने कहीं भी नहीं करी है, हमने सारे रिजल्ट डिराइव करके दिखाए हैं कि कैसे होते हैं हमारे रिजल्ट। ठीक है, ना हमने नॉन होमोजीनियस में करी है, ना हमने होमोजीनियस में करी, नॉन होमोजीनियस से हमने होमोजीनियस का रिजल्ट डिराइव करके भी दिखाया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लियर हुआ है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किसी को लेना है तो। ठीक है, चलिए रफ कर देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये तो हुआ हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन के बारे में, चलिए अब कुछ नॉन ट्रिवियल की डिस्कस कर लेते हैं बात। ठीक है, नॉन ट्रिवियल का कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए क्या है एग्जांपल के अंदर, x प्लस 5 माइनस जेड इज 0, x माइनस 2y प्लस जेड इज 0, 3x प्लस 6y माइनस 5z इज 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। तो लिख दीजिए, सो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax is equal to b where a is, a लिख दीजिए क्या है, 1 1 minus 1 1 minus 2 1 3 6 and minus 5। ठीक है फ्रेंड्स, b हमारा क्या है 0 0 0 और x हमारा क्या है x y और z, x हमारा क्या है x y और z। अब देखिए यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले क्या चेक करना है, हमें डिटरमिनेंट चेक करना है। तो कीजिए डेटरमिनेंट ऑफ ए करेंगे तो यहाँ पे डेटरमिनेंट की फॉर्म लग जाएगी 1 1 माइनस 1 1 माइनस 2 1 3 6 माइनस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 10 माइनस 6, माइनस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे -5 -3, देन फिर -1 के कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे तो यहाँ से क्या आने वाला है हमारे पास 6 और प्लस 6। यहाँ से देखिए, यहाँ से आया 4 और यहाँ से क्या आया -8 और यहाँ से क्या आया हमारा +8, सॉरी प्लस हो जाएगा, और यहाँ से क्या है 12 माइनस 12 हमारा क्या आ गया 0, यानी कि क्या आ गया 0। तो डेटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 0। तो सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और वो मैं आपको 2 मेथड से निकाल के दिखाऊंगी, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप वो प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते थे, किसी न किसी एक को कांस्टेंट एज्यूम करते थे या नहीं करते थे। ठीक है, तो वही काम हम करेंगे यहाँ पे। हम मान लेते हैं कि z इज इक्वल टू k पुट कर देते हैं इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। पुट z इज इक्वल टू k इन इक्वेशन नंबर 1। z को हमने क्या पुट कर दिया, k पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में और 2 में, दोनों में पुट कर दिया इन 1 एंड 2। तो यहाँ से क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू k आ जाएगा, है ना, और नीचे वाली से क्या आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस k, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस k। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, इजीली निकल जाएगी हमारी x और y की वैल्यू। कैसे, एलिमिनेशन मेथड से, ये हमारा माइनस, ये हमारा प्लस, ये हमारा प्लस, ये कट गया हमारा। तो 3y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2k, 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 2k। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2k/3, y की वैल्यू कितनी आ गई 2k/3। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी एक इक्वेशन में पुट करके, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से x प्लस 2k/3 इज इक्वल टू k।
तो x की वैल्यू क्या आ गई k माइनस 2k/3, यानी कि कितनी आई आपके पास वैल्यू k/3। कितनी आई वैल्यू आपके पास k/3। तो आपने z की वैल्यू क्या अज्यूम करी थी k, z की वैल्यू क्या अज्यूम करी थी k, वहाँ से y की वैल्यू कितनी आई 2k/3, z की वैल्यू कितनी आई सॉरी x की वैल्यू कितनी आई k/3। ये तो फर्स्ट टू इक्वेशन से आई ना। अगर ये वैल्यू थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो यानी कि ये हमारी वैल्यू ठीक है, नहीं तो गलत है ना। तो थर्ड में पुट करते हैं यहाँ से, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो कीजिए 3x कितना है k/3 प्लस 6, y कितना है 2k/3 और माइनस 5, k z कितना माना है k 3, 2 से जाएगा 3, 3 पे k प्लस 5k कितना k प्लस 4k 5k माइनस 5k इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारी थर्ड इक्वेशन भी क्या हो रही है फ्रेंड्स, सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड इक्वेशन भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स ये हमारे सॉल्यूशन क्या है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। और कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि जैसे जैसे हम k की वैल्यू चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी x y z की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। सो दिस इम्प्लाइज system has infinite many solutions which are, जो कि क्या है हमारे x इज इक्वल टू k/3, y इज इक्वल टू 2k/3 और z इज इक्वल टू k। ये इस फॉर्म में भी हो सकते हैं अगर आपने किसको k माना है, अगर आपने z को k माना है। अगर आपने किसको k माना है, यहाँ से z को k माना है आपने यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसी क्वेश्चन को किसी और मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो आपने z को k माना है, तो इस टाइप में हमारे ऐसे सॉल्यूशन होते जाएंगे, k की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, x y z की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे भी कर सकते हैं। हमें ये तो पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो वो कैसे आएंगे देखिए, बाकी का रहने देते हैं एज इट इज। ठीक है, देखिए हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल दीजिए आप। फर्स्ट इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप, x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से, z माइनस वाई। कितनी आएगी वैल्यू इसकी, z माइनस वाई। ये x की वैल्यू आप सेकंड में पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, z माइनस वाई माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू, पूरा का पूरा y और z में बन गया, यानी कि यहाँ से रिलेशन y और z में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, देखना एक बार, यहाँ से क्या आ गया माइनस 3y इज इक्वल टू, उधर जाके माइनस 2z, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2z। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखना, यहाँ से y किस में आ गया, यहाँ से z के अंदर ही आ गया, y हमारा किसके अंदर आ गया, z के अंदर। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू क्या आ गई 2z/3, y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2z/3। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं कुछ ना कुछ, इक्वेशन 1 2 3 थी ना ये, या y की वैल्यू। अब हम फिर से ये वैल्यू ना इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, किस किस की, y की। y तो हमारा किस में आ गया, z में आ गया। x हमने z में मान ही रखा है, z माइनस वाई, है ना, और यहाँ से ये भी z में पड़ा है। तो जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, देखना क्या आता है हमारा x, देन पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ से करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब फर्स्ट से पहले आपने x की वैल्यू निकाली, z और y में आ गई, और z और y की वैल्यू आपने कहाँ पुट करी, x की सेकंड में। वहाँ से फिर z और y में रिलेशन आ गया, z और y में रिलेशन आ गया। ऐसे ही हम x और z में रिलेशन निकालेंगे। अब x और z में भी रिलेशन है, y और z में भी रिलेशन है, तो z और x में भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारा रिलेशन बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आई 2z/3 और माइनस z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो z/3, x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से z/3, यानी कि z क्या आ गया हमारा यहाँ से 3x, z क्या आ गया हमारा यहाँ से 3x आया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। और यहाँ से z क्या आया हमारा, सेकंड से z हमारा यहाँ से क्या आया 3y/2, यहाँ से क्या आया हमारा 3y/2 आया। ठीक है ना। अब हमने लास्ट में तो किसको k माना था, z को k माना था, है ना। अब यहाँ से हम x के ऊपर काम करें तो मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू k। तो x k है तो z की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3k, z की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3k।
तो यहाँ पे हम z की वैल्यू 3 के पुट करेंगे तो 3k इज इक्वल टू 3y/2, 3 से 3 कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2k, y की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 2k। तो सॉल्यूशन क्या क्या बने आपके देखना, x इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू 2k और z इज इक्वल टू 3k। तो ये भी आपके सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये भी आपके सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्या क्या, x इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू 2k, z इज इक्वल टू 3k, क्योंकि हमने यहाँ पे किसको k माना है, x को k माना है, वहाँ पे किसको k माना था, z को k, इसलिए उनके नीचे क्या आ गए थे 3 3 आ गए थे। ठीक है, तो दोनों ही वे से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आपने पहले z को k मानना है, उसको फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में पुट करना है, वहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या फिर फर्स्ट पहले आप x को k मान लीजिए, उसको आप कहाँ पुट कर दीजिए, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, है ना, या बाद में मान लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो चीज़ें। मैंने आपको निकाल के दिखाना था कि हम 2 वे में इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो हमारा काम हो गया है। ठीक है फ्रेंड, वो आपके ऊपर है कि आप कौन से मेथड से करते हैं, कौन सा आपको ईजी लगता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है फ्रेंड, देखिए क्या है। अब हमें कोई 2 मैट्रिक्स दी हुई है, पहले तो उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और उन दोनों की मल्टीप्लाई से जो रिजल्ट आएगा उसी रिजल्ट का यूज करके हमने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए स्टेटमेंट क्या कहती है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखना एक बार, देखिए क्या बोला है वो इसने कि डेटरमाइन द प्रोडक्ट, पहले तो आपको प्रोडक्ट डेटरमाइन करनी है, डेटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, कोई भी 2 है आपकी, मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, ये क्या है मैट्रिक्स के अंदर 1 -1 2 2 0 2 -3 3 -2 4, determine the product of A and B and use in the equation and use it to solve the system of equation and use it to solve the सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसी को आपने सॉल्व करना है, इसी को यूज करके आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है, देखिए x - 5 + 2z इज इक्वल टू 1, 2y - 3z इज इक्वल टू 1 एंड 3x - 2y + 4z इज इक्वल टू 2। पहले तो क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए कि डेटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ये कोई 2 मैट्रिक्स दी हुई है, पहले आपने इनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, जो प्रोडक्ट आएगी उसका यूज़ आपने कहाँ करना है, इस सिस्टम, जो ये हमारा नॉन होमोजीनियस, बिकॉज यहाँ पे राइट साइड में हमारे क्या है, नॉन जीरो है ना, तो जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है इसको सॉल्व करने के लिए आपने यूज़ करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आपने उस चीज़ को यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट ही निकालते हैं, बाद में देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है, कहाँ कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले निकालिए, प्रोडक्ट निकालिए, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, कीजिए प्रोडक्ट, 1 - 1 2 0 2 -3 3 -2 4, बी क्या है -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 6 1 -2। ठीक है, करिए इसकी प्रोडक्ट क्या आएगी यहाँ से, रॉ कॉलम -2 + 9 -2 + 9 11 और 6 and 2 12, 12 - 11 इज 1। ठीक है, 1 0 2 -2 2 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ से 0, 1 1 -3 4 हो जाएगा, 2 -2 4 4 -4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट करेंगे, 0 की 2 के साथ 0, 9 की 2 के साथ 12, 3 की 6 के साथ, सॉरी 9 की 2 के साथ 18 और 6 की 3 के साथ 18, 18 - 18 0 हमारे पास आ जाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे, 0 की 0 के साथ 0, 2 की 2 के साथ 4 और 3 की 1 के -3 की 1 के साथ -3, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1 यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, 0 की 1 के साथ 0, 2 की 3 के साथ -6 और -3 की -2 के साथ +6, 6 - 6 कितना हो जाएगा फिर से यहाँ से 0 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, -3 और -2 -6 और -18 और 4 और 6 24, -24 + 24 कितना आ गया फिर से हमारा 0 आ गया। -3 की 0 के साथ 0, -2 की 2 के साथ 4 और 4 की 1 के साथ 4 कितना आ गया 0 आ गया। 3 की 1 के साथ 3, -2 की -3 के साथ 6, 6 और 2 8 और यहाँ से कितना होगा 3 6 और 3 9 और 4 × 2 इज 8 8 9 - 8 इज कितना आ गया 1, यानी कि ये आ गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यहाँ से क्या समझे आप,
कंसेप्ट को थोड़ा सा समझना, फिर हम इसके ऊपर जाएंगे कि दो मैट्रिक्स हैं, उनकी मल्टीप्लाई क्या आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। दो मैट्रिक्स हैं, उनकी मल्टीप्लाई क्या आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब हमने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक ऐसी मैट्रिक्स मिल जाए जिसके साथ प्रोडक्ट करने पे हमें आइडेंटिटी मिल जाए, तो यानी कि ए किसका इन्वर्स हो जाएगा, बी का, और बी किसका इन्वर्स हो जाएगा, ए का इन्वर्स हो जाएगा। यानी कि अगर इस मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकालें हम, ए का इन्वर्स निकालें, तो ए का इन्वर्स क्या आएगा, यहाँ से बी आएगा। ए का इन्वर्स क्या आएगा, यहाँ से बी। सो दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो ए इन्वर्स यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बी। ए इन्वर्स यहाँ से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। किया था हमने, जिसने नहीं किया है वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकता है कि हमने कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी कि कैसे हमारा इन्वर्स निकलता है, किसके इक्वल होता है और क्यों होता है ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ से इसका इन्वर्स क्या आ गया, ये आ गया। अब करते हैं इसको, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं इनको, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखिए। 1 -1 2, 0 2 -3, 3 -2 4, है ना, इंटू x y z इज इक्वल टू 1 1 2। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये तो क्या है हमारी, ये तो हमारी क्या है x, इसको हम कोई और नाम दे देते हैं d, इसको हमने क्या नाम दे दिया, d। अब ये देखिए, ये कंपेयर कीजिए, 1 -1 2, 0 2 -3, 3 -2 4। क्या ये ए मैट्रिक्स नहीं है, क्या ये ए मैट्रिक्स नहीं है। तो यानी कि यहाँ से आपने क्या देखा, किस फॉर्म में आई, ये ए एक्स इज इक्वल टू डी की फॉर्म में आई। तो हम पहले क्या चेक करेंगे, इसका डेटरमिनेंट क्या आता है, इसका डेटरमिनेंट क्या आता है, ठीक है। तो निकालिए डेटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ से क्या आएगा, सॉल्व कीजिए। 1 × 8 और यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6, देन +1, 1 के साथ करेंगे 0 और यहाँ से करेंगे -9, फिर +2 के साथ करेंगे तो ये 0 और यहाँ से कितना हो जाएगा, -6 हमारा हो जाएगा। तो डेटरमिनेंट यहाँ से कितना निकल के आया, हम देखें तो यहाँ से हमारा डेटरमिनेंट कितना निकल के आया, 2 -9 -12। तो कितना निकल के आया, -1 हमारा डेटरमिनेंट निकल के आया। कितना निकल के आया, -1। अब हमारा तो क्या मेन पर्पस क्या है, डेटरमिनेंट हमारा नॉन ज़ीरो आ गया है। डेटरमिनेंट हमारा क्या हो गया, नॉन ज़ीरो। कैसी इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो डेटरमिनेंट अगर नॉन ज़ीरो आ जाता है तो सिस्टम के कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। सो दिस इम्प्लाइज सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। दैट इज सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी। डी माना है ना आपने, अब हमने इसको अब डी, ए इनवर्स इंटू डी। आई बात समझ। और ए इनवर्स क्या होगा हमारा, ए इनवर्स हमने क्या निकाला है अभी, इसका इनवर्स हमने क्या निकाला है, ये चीज़ निकाली है या नहीं निकाली है, इसको प्रूफ किया है या नहीं किया है। ए इनवर्स किसके इक्वल आया है हमारा, बी के इक्वल आया है ना। तो बस इसको पुट करना रह गया हमारा काम यहाँ से। तो एक्स की वैल्यू क्या रफ कर दूँ मैं इसको, ठीक है, या फिर यहाँ पे कर लेते हैं, पूरा इक्वेशन हो जाएगा हमारा यहाँ से। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या निकल के आया है हमारा, यहाँ से देखिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। तो बी तो ये था, बी क्या है हमारा, -2 0 1 9 2। विजिबल हो रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो 6 1 और -2। मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, डी के साथ करनी है। डी हमारा क्या है, 1 1 2 1 1 2। बस इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए। इसको क्या आता है आपका, -2 की मल्टीप्लाई -1 से -2, ठीक है। देन 0 की 1 से 0 और 1 की 2 से 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 0। नेक्स्ट 9 की 1 के साथ 9, 2 की 1 के साथ 2, 9 और 2 11 और 3 -3 की 2 के साथ 6। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5 आपके पास। 6 की 1 के साथ 6, 1 की 1 के साथ 1 7 और -4 कितना आ जाएगा आपके पास 3। तो ये किसके इक्वल आया, एक्स के इक्वल आया। किसके इक्वल आया, एक्स के। लेकिन एक्स तो हमारा क्या चल रहा है, एक्स तो हमारा क्या चल रहा है, एक्स वाई जेड। तो दिस इम्प्लाइज एक्स किसके इक्वल आया, 0 के। वाई किसके इक्वल आया, 5 के। और जेड किसके इक्वल आया आपका
3 के इक्वल आया, जेड की इसके इक्वल आया आपका 3 के इक्वल। तो ये था हमारा कि अगर आपको कोई भी पहले कुछ और क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को यूज़ करके आपको कुछ और निकालना है तो आपको यहाँ से ए इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसका इन्वर्स आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको जस्ट यहाँ से यूज़ करना है कि इसका इन्वर्स ये आया है। कहीं आप एग्ज़ाम में बैठ के थोड़ी माइंड चलाने लग जाएं कि हम इसका इन्वर्स निकालें तो वो टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाती है, क्योंकि इसने इसको यूज़ करने के लिए बोला है कि इसको यूज़ कीजिए और इस सिस्टम को सॉल्व कीजिए। इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, जब आपका ए इन्वर्स आपका क्या निकल के आया यहाँ से बी, तो बी को आपने जस्ट यहाँ पे पुट कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा आज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन वो आ सकता है, पूछ सकता है एग्जामिनर आपके लिए। ठीक है, तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन होंगे आपके पास, वो भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट अभी देखते हैं क्या है, हम फटाफट से करते हैं। बस आपने करना क्या है, जो मैं करवाती जाऊँ ना वो करते जाओ, जितना मैं करवा रही हूँ उतना कर लोगे ना, उतना कर लोगे ना, आपके हर टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg wheat एंड 2 kg राइस इज 60 रुपीज़ and the cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is 90 rupees and the cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70 rupees. Find the cost of each item per kg by using the matrix method. अब ये क्वेश्चन तो हम हमारी लोअर क्लासेस में भी करते थे, है ना। कैसे करते थे, पहले उसकी इक्वेशन बनाते थे, हम क्या मान लेते थे 1 kg अनियन की कॉस्ट x है, 1 kg क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, वीट की कॉस्ट हमारी y है और 1 kg राइस की कॉस्ट हमारी क्या है z। उससे हम फिर क्या बनाते थे, इक्वेशन बनाते थे। तो वही काम हमने करना है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ अनियन कितना है x रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ वीट y रुपीज़। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस इज z रुपीज़। देन इसने क्या बोला हुआ है कि कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस, टोटल कॉस्ट कितनी है 60 रुपीज़ है। कितनी है 60 रुपीज़। तो 1 kg की अगर x है तो 4 kg की कितनी हो जाएगी 4x। 1 kg की अगर y है तो हमारे पास कितना kg 3 kg दिया हुआ है, तो 3 kg कितनी हो जाएगी 3y। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कितने राइस दिए हुए 2 kg राइस दिए हुए। अगर 1 kg की z है तो 2 kg की कितनी हो जाएगी 2, और टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है 60। तो इससे हम ऐसे ही पूरी स्टेटमेंट से हम क्या बना लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारी 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60। ये पहली बन गई। ऐसे ही सेकंड बनाएंगे, सेकंड क्या बनेगी 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90। नेक्स्ट क्या बनेगी 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70। बन गई है। अब इसको क्या, ये क्या है होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है। राइट साइड में आपने देखे नॉन जीरो है, तो इट मीन्स ये नॉन होमोजीनियस है ना। तो नॉन होमोजीनियस को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले डेटमेंट चेक करेंगे। तो सिस्टम कैन बी रिटन एज, यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू बी, वेयर a क्या है हमारा 4 3 2 2 4 6 6 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कर लेंगे हम। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा क्या चेक करना है, हमें क्या चेक करना है कि हमारा, एक बार लिख लेती हूँ मैं इसको 60 90 और 7। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले तो हम क्या चेक करते हैं, डेटरमिनेंट क्या आएगा। तो सबसे पहले डेटरमिनेंट निकालिए, क्या आएगा मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट। तो डेटरमिनेंट ऑफ ये करेंगे 4 के कॉरस्पॉन्डिंग किया आपने 12 माइनस 12 माइनस 3 के कॉरस्पॉन्डिंग आपने किया, तो यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस 36। फिर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग किया तो 4 माइनस 24 आपके पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो कितना आया ये तो 0, ये प्लस 90 और ये 40, यानी कि कितना आ गया डेटरमिनेंट 50, जो कि क्या है नॉन ज़ीरो है, जो कि क्या है नॉन ज़ीरो है। तो दिस इम्प्लाइज सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन विच इज़, जो कि क्या है
x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, यानी कि इसके लिए आपको क्या निकालना है, फिर सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स तो क्या होता है हमारा? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दीजिए आप। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा आपके पास? एडजॉइंट ऑफ ए सीधा निकाल रही हूँ मैं, ठीक है। हम रो के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो कॉलम के एलिमेंट राइट कर देंगे। तो फर्स्ट वाला क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ से, यहीं से देख लेते हैं। 0 यहाँ से क्या आया था? -30, तो साइन चेंज करेंगे क्या हो जाएगा? +30। यहाँ से निकाला था तो -20 आया था, तो -20 का 20 हमारा क्या आ जाएगा? एज इट इज़। नेक्स्ट 2 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे, ये छोड़ दिए। 3 × 3 इज़ 9, 2 × 2 इज़ 4, और 9 - 4 इज़ 5, और साइन चेंज करेंगे -5 हो जाएगा। नेक्स्ट 4 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालिए, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। 4 × 3 इज़ 12, 6 × 2 इज़ 12, 12 - 12 इज़ कितना आ जाएगा आपके पास? 0 आ जाएगा। 6 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। क्या बचा आपके पास? 4 × 3 इज़ 12, नहीं ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। 4 × 2 इज़ 8, और 6 × 3 इज़ 18, और 8 - 18 इज़ 10, लेकिन साइन चेंज करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10 हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे ना यहाँ पे, कितना है, कितना आएगा यहाँ पे? 32 आएगा, तो 32 पे साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट 6 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। 6, 3, 18, और 4 और 2 8, 18 - 8 इज़ 10, साइन चेंज करना नहीं है तो एज इट इज़ रहेगा। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। 6 × 4 इज़ 24, 24 - 4 इज़ 20 आ जाएगा, और साइन चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? -20। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट बढ़िए। 4 × 4 इज़ 16, 16 - 6 इज़ कितना हो जाएगा? 10, और साइन चेंज हमें करने की जरूरत नहीं है, तो कितना आ गया आपके पास? 10 कर रखा है हमने ये सब चीज़ें, इसलिए मैंने फटाफट से करी हैं, ठीक है। चलिए अब ए इनवर्स क्या आ जाएगा यहाँ से? 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए कितना है? 50, और 0 - 5 10, 30 0 - 20 -20 10 और 10, ठीक है फ्रेंड। हमें तो क्या निकालना है? एक्स निकालना है, वो किसके इक्वल? ए इनवर्स इंटू बी के इक्वल। तो एक्स क्या हो जाएगा? ए इनवर्स यानी कि 50 × 0 - 5 10, 30 0 - 20 -20 10 10 इंटू बी, इंटू बी। बी करेंगे, बी क्या है हमारा? देखिए राइट साइड में 60 90 70, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 0 की 60 के साथ 0, 9 की 90 की 5 के साथ -450, और 10 की 70 के साथ 700। 700 - 450 कितना आ जाएगा आपके पास? 350। कितना आ जाएगा यहाँ से? 250, सॉरी कितना आ जाएगा यहाँ से? 250 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 30 की 60 के साथ 1800, और 20 की 70 के साथ -1400, तो 1800 - 1400 कितना आ गया? 400। नेक्स्ट ये 20 की 60 के साथ -1200, 10 की 90 के साथ 900, और 10 की 70 के साथ 700, तो ओवरऑल कितना बच जाएगा? 7 और 9 हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से? 16, और 16 - 12 अपना कितना बच जाएगा यहाँ से? 400 फिर से बच जाएगा। आई चीज़ें समझ में? बस इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, और ये क्या चल रहा है हमारा? कैपिटल एक्स चल रहा है। क्या चल रहा है हमारा? कैपिटल एक्स। तो कैपिटल एक्स तो किसके इक्वल है? स्मॉल एक्स वाई जेड की हमने क्या बना रखी है? मैट्रिक्स बना रखी है। तो यहाँ से हमने कंपेयर किया, यहाँ से हमने कंपेयर किया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 5, वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 8, और जेड की वैल्यू भी कितनी आ गई यहाँ से? 8। जेड की वैल्यू भी कितनी आ गई यहाँ से? 8। यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन कितनी है? 5 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ वीट कितनी है? 8 रुपीज़। और कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस कितनी है आपकी? 8 रुपीज़। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। तो ये थे हमारे बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के। हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके कोई डाउट रह गए हैं, जो क्वेश्चन ऐसा लगता है कि मैम ने नहीं करवाया, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई क्वेश्चन है रह गया है, कोई ऐसी टाइप रह गई है जो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करी हो, फिर भी आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि हाँ ये रह गई, ये चीज़ ये होनी चाहिए थी, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। उसकी हम एक दिन फिर से क्लास ले लेंगे, कोई इशू नहीं है, डाउट क्लास हम ले लेंगे। जो आपके डाउट हैं आप सेंड कीजिए, सेंड करने वाले बनिए, डाउट लेने वाले हम हैं आपके लिए यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेक्चर कैसा लगा ये मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पूरा का पूरा 12th क्लास का, 9th का, 10th का, 11th का, आप फिलहाल आप 12th में, तो मैं 12th की बात करूँगी क्योंकि पूरा 12th का आपको
पूरा का पूरा मैथ आपको सॉल्व करके दे रहा है, आपके डाउट भी ले रहा है, ठीक है, और आपको क्वेश्चंस भी दे रहा है आप लोगों को करने के लिए, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर आपको कुछ मिल सकता है, मेरे हिसाब से यहाँ से इससे बेहतर आपको कुछ मिल सकता है, ठीक है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कुछ और एक्स्ट्रा होना चाहिए तो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी है आपको वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हैप्पी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।